जी हाँ भाइयों, आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हमने कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। कार्बन क्रेडिट आज विश्व की सबसे बड़ी बिजनेस या व्यापार बनते जा रही है। यह वातावरण साफ करने का कारोबार है जिसमें करोड़ों रुपए का बिजनेस बनकर तैयार है। दिल्ली मेट्रो ने 3 से 5 मिलियन कार्बन क्रेडिट बेचकर 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब सोचने और समझने वाली बात है कि इंदौर वेस्ट कंपनी EKI और नीदरलैंड की दिग्गज ऑयल कंपनी रॉयल डच शेल पार्टनरशिप में काम करने हेतु तैयार है और इस पार्टनरशिप कंपनी में डच कंपनी शेल अगले 5 सालों में 12,107 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। आखिर क्यों? जी हाँ, यह सोचने और समझने वाली बात है कि यह कंपनी कार्बन क्रेडिट की बिजनेस क्यों करना चाहती है। इसे समझने से पहले हम जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एवं ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित सारा विश्व है। इसमें डेवलपिंग और डेवलप देश दोनों शामिल है। कार्बन क्रेडिट की उत्पत्ति क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी 11 दिसंबर 1997 जापान से शुरुआत किया गया। यह UNFCCC द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें विश्व के 160 देशों ने कार्बन एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। अब हम जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट है क्या। कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है या परमिट है जो कार्बन या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने का, उत्सर्जन करने का अनुमति देता है। इसे हम पेड़ लगाकर या अन्य इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर उत्सर्जित गैस को स्टोर करते हैं या रिड्यूस कर प्राप्त करते हैं। जिस कंपनी या देश के पास कार्बन क्रेडिट होता है वह कंपनी या देश को निश्चित मात्रा में गैस उत्सर्जन करने की अनुमति प्रदान करता है। एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जो वातावरण में उत्सर्जन कर सकते हैं या ज़रूरतमंद कंपनी या देश को बेच सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब कार्बन के साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलते हैं तो कार्बन क्रेडिट ही क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कि उत्सर्जित गैसेस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, अतः इसे कार्बन क्रेडिट कहने पर लोगों ने सहमति जताई है। कार्बन मार्केट। कार्बन इज ट्रेडेड लाइक एनी अदर कमोडिटी, वीज, गोल्ड एंड सिल्वर एट्सेट्रा। जिस प्रकार सोने और चांदी को बाजार में खरीदते और बेचते हैं उसी प्रकार से कार्बन को भी हम मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। कार्बन ट्रेड। मोर देन एक्चुअल इमिशंस यूनिट्स कैन बी ट्रेडेड। अगर हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम ज़्यादा कार्बन क्रेडिट स्टोर करते हैं तो उसे हम ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंपनी या किसी भी देश के साथ। अब हम जानते हैं कि कार्बन कैप क्या होता है। कार्बन कैप उसे कहते हैं, हर एक देश के लिए एक अपर लिमिट दिया गया है, एक मैक्सिमम मात्रा तय की गई है कि कौन सा देश कितना कार्बन या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर सकता है। सपोज करते हैं कि इंडिया को 1000 टन्स और यूके को 1200 टन्स और यूएसए को 1500 टन्स की अनुमति मिली हुई है। अब हम समझते हैं कार्बन ट्रेडिंग कैसे की जाती है।
जिस प्रकार हमने बताया कि इंडिया को 1000, यूके को 1200 और यूएसए को 1500 की अपर लिमिट यानी कार्बन कैप दिया गया था, और उसमें इंडिया सिर्फ 700 टन्स ऑफ कार्बन इमिट करता है, यूके 1300 टन्स ऑफ कार्बन इमिट करता है और यूएसए 1700 टन्स ऑफ कार्बन इमिट करता है। तो इंडिया 300 टन्स कम प्रोड्यूस किया है और यूके 100 टन्स अपने अपर लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है और यूएसए 200 टन्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया है कार्बन। ये जो 300 टन्स इंडिया ने कम कार्बन प्रोड्यूस किया और यूके यूएसए 100 और 200 टन्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, तो यूके को 100 टन्स ऑफ कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा और यूएसए को 200 टन्स ऑफ कार्बन खरीदना होगा। तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो इंडिया जो 300 टन्स ऑफ कार्बन कम प्रोड्यूस किया है उसे वह यूके को और यूएसए को बेच सकता है। इस बेचने और ख़रीदने की प्रक्रिया को ही कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे मेजर कार्बन क्रेडिट सेलर और मेजर कार्बन क्रेडिट बायर कौन कौन से देश हैं। डेवलपिंग कंट्रीज प्रायः मेजर सेलर में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलर चाइना, उसके बाद इंडिया और ब्राज़ील है, और मेजर बायर में यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ये सब बायर्स हैं। साथ में जापान भी मेजर कार्बन क्रेडिट बायर हैं। और कार्बन मार्केट का ग्रोथ जो है बहुत ही विशाल रूप से यह बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब हम जानेंगे कि मेजर बायर 2021 में कौन कौन सी कंपनियां थीं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, एयरलाइंस कंपनी, कार मेकर कंपनी, ऑयल कंपनीज़। अब हम जानेंगे टॉप बायर्स ऑफ कार्बन ऑफसेट 2021 में कौन सी कंपनियां थी, जिसमें टोकन प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा बायर्स के रूप में देखा गया। उसके बाद डेल्टा एयरलाइंस, शेल, वेस्कावॉगन, ऑडी, ईएनआई, टेल्स्ट्रा, मॉसर्थ, डीपीटी ग्रुप और वी एक्ट को मेजर बायर के रूप में देखा गया। अब हम जानते हैं कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कितना विशाल है। जब 2005 से 2011 के बीच के मार्केट को देखते हैं तो कार्बन ट्रेड की ग्रोथ 791% का देखा गया, जो कि 2020 में ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड किया गया वो लगभग $473 मिलियन का था, जो 2021 में बढ़कर 851 बिलियन हो गया। 2021-22 में $748 मिलियन की कार्बन ट्रेडिंग मात्र 8 महीनों में की गई। कार्बन मार्केट जो आने वाला दिनों में वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कमोडिटी मार्केट होगी, जो $1 ट्रिलियन की होगी, और ये जल्द ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अब हम जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। विंड पावर में सुजलॉन एनर्जी नंबर 1 है और यह 35 गीगावाट का प्रोडक्शन करती है। वर्ल्ड में इसका 4th स्थान है तथा एशिया में 2nd और भारत में नंबर 1। 49,000 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी पर ईयर इस सुजलॉन एनर्जी का प्रोडक्शन है। सोलार पावर में भारत का स्थान 4थे नंबर पर है। भारत में करीब 61.97 गीगावाट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन है। इसमें BHEL विंड एंड सोलार सेल दोनों में अपना साझेदारी निभा रही है। टाटा केमिकल्स भी कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री में
अपना नाम दर्ज किया है। बायोगैस प्लांट में करीब 15.28 मिलियन पर मीटर क्यूब पर डे का प्रोडक्शन है। यह 5% है कुल एलपीजी कंजम्पशन का, और प्लांटेशन से करीब हमें 30 टन कार्बन पर हेक्टेयर अवशोषित होता है। इससे हमारा कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है और हम कार्बन ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे भी बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।